नमस्कार, आप देख रहे हैं ओमकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों के साथ। झारखंड चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी नेता लगातार ये कहते सुने जा रहे हैं कि वो चुनाव परिणाम को लेकर पार्टी की बैठक में मंथन करेंगे और वजहों को तलाशेंगे, लेकिन सत्ता से बेदखल होना नेताओं के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो इसे आसानी से पचा पाएं। ऐसे में बीजेपी के नेता के लगातार आ रही प्रतिक्रिया ये इशारा कर रही है कि पार्टी में अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी के बावजूद झारखंड विधानसभा चुनाव हार गई। हार के बाद रांची से दिल्ली तक बीजेपी में अंतर्कलह चल रही है। बीजेपी ने भी कहा है कि हार की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्पष्ट कर दिया है कि नामदार लोगों ने दुष्प्रचार कर कामदार लोगों को हराने का काम किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। उन पर इस्तीफे का दबाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने नई दिल्ली में कहा कि जब हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि स्थानीय नेतृत्व के साथ जमीन पर कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन अब सुरक्षा के दरमियान सारी विस्तृत चर्चा होगी। हार के भी बहुत कारण होते हैं, जीत के भी बहुत कारण। सुरक्षा के दरमियान देखिए कमी रह गई, उसकी विवेचना होगी। बहुत से कारण होते हैं। अभी वो वक्त नहीं है कि मैं इस पर कुछ बोलूं, लेकिन समीक्षा होगी। समीक्षा के अंदर सारी चीजें आएंगी। वहीं सरयू राय ने कहा कि भाजपा वालों को अमित शाह और पीएम मोदी से हार की वजह पूछनी चाहिए। बहरहाल रांची से दिल्ली तक अब बीजेपी में घमासान मचा है। बीजेपी हार की समीक्षा में लग गई है, क्योंकि अब बीजेपी को भी लगने लगा है कि हर जगह मोदी मैजिक के भरोसे सीट नहीं जीती जा सकती। ओमकार आवामी के लिए डेस्क की रिपोर्ट। तो ये हार ऐसी है कि हजम करना मुश्किल है। संगठन को मजबूत करने का भरपूर मौका था। सरकार के बेहतर काम के प्रदर्शन के आधार पर जनता से वोट मांगने का बेहतर मौका था। बावजूद इसके एक स्थिर 5 साल चलने वाली सरकार चलाने वाली पार्टी चुनाव में बुरी तरह से हार गई और दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई झारखंड में। तो ऐसे में वजह तलाशना आवश्यक है। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई कद्दावर नेता ही नहीं हारे, बल्कि सरकार के प्रमुख रघुवर दास को भी अपने ही क्षेत्र में अपनी ही पार्टी से बगावत करके चुनावी मैदान में खम ठोक रहे सरयू राय से हार का सामना करना पड़ा। तो दूसरी ओर बीजेपी के संगठन प्रमुख झारखंड में लक्ष्मण गिलुआ भी अपनी सीट नहीं बचा सके। ऐसे में स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि सांगठनिक ढांचा बीजेपी का झारखंड में उतना मजबूत चुनाव के वक्त नहीं था जितना इसे होना चाहिए था, और इसका परिणाम ये कि बीजेपी की दुर्गति हुई और संगठन प्रमुख राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। तो ये हालात बने बीजेपी के लिए झारखंड में कि वहां अब सिर्फ समीक्षा की बातें की जा रही है, और समीक्षा जब होगी तो इतना तय है कि गाज गिरनी तय है कई नेताओं पर। तो बीजेपी का अंतर्कलह अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जैसे जैसे नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, रघुवर दास तो हार की जिम्मेदारी कुछ ऐसे बीजेपी के प्रमुख चेहरों पर डालने की कवायद में जुटे हुए हैं जो मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं। और उनका कहना है, रघुवर दास का कहना है कि उन चेहरों ने पार्टी की मदद नहीं की और काम करने वाले लोगों का नाम खराब किया। रांची स्टूडियो का रुख करेंगे। झारखंड संपादक संजय समर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि बीजेपी जो समीक्षा का दावा कर रही है और जो प्रतिक्रियाएं आ रही है बीजेपी नेताओं की, ये क्या इशारा कर रही है। महासचिव हैं राम माधव जी, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है, जो हकीकत भी है, कि यदि उस राज्य का मुख्यमंत्री सहित प्रदेश अध्यक्ष हार जाता है तो उसका क्या मतलब है, सीधे निकाला जा सकता है। राज्य के नगर विकास मंत्री और वरिष्ठ नेता सीपी सिंह हैं, जो रांची विधानसभा सीट से जीतते हैं, इस बार भी छक्के बार उन्होंने छक्का लगाया है। उन्होंने भी कहा है कि कुछ गद्दारों के कारण यह काम हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ
लोग ऐसे रहे जो इधर के न रहने दिए न उधर के रहने दिए। उनका सीधा इशारा मुख्यमंत्री रघुवर दास पर था। मुख्यमंत्री रघुवर दास की हार की भी समीक्षा बीते कल उनके क्षेत्र में हुआ। जिस सूर्य मंदिर को बनाए थे उसी सूर्य मंदिर में उनके तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए थे। वहां कार्यकर्ताओं ने भी आरोप लगाया इस बात का कि इनके जो भगना है दिनेश साहू, इनके भाई हैं, इनके जो दामाद लगते हैं रिश्ते में, आखिर उन लोगों की संपत्ति अचानक 5 वर्षों में दुगनी तिगुनी कैसे हो गई। ये बात को सरजू राय भी आरोप लगाए थे कि जब इनके चचेरे दामाद होते हैं, उन्होंने जब कोई काम नहीं किया तो फिर 25 लाख रुपए में संपत्ति खरीदी कहाँ से? ये हिसाब तो इनकम टैक्स को देना चाहिए। ये सीधा सीधा आरोप को सरजू राय लगाए थे। आज मेरी सरजू राय से भी बातचीत हुई है। सरजू राय को मैंने कहा कि रघुवर दास कह रहे हैं कि मुझे और मेरे परिवार को नाहक फंसाया जा रहा है। मुझे बदनाम करके, मेरे परिवार को बदनाम कर करके लोग चुनाव जीत गए और सीधे सीधे हम पर और हमारे परिवार पर हमला बोला जा रहा है, जो कहीं से जायज नहीं है जी, कहीं से जायज नहीं है। इस पर सरजू राय ने पुनः इस बात को दोहराया कि उनको चौराहे पर खड़ा होकर कहना चाहिए कि हाँ, वो भ्रष्टाचार में नहीं है। मैंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री लगातार बोलते रहे कि राज्य से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन चुनाव में तो मुख्यमंत्री को आपने हार दिया। सरजू राय से मैंने बात की। सरजू राय ने कहा कि भ्रष्टाचार ऊपर से खत्म होता है कि ना कि नीचे से। ऊपर में अगर भ्रष्टाचार है तो नीचे में चौथा है जी। उनका इशारा इन बातों में सीधे सीधे रघुवर दास पर ही था। अंतर कलह का आलम यह है कि सीपी सिंह के अलावा यहाँ बीते 2014 में जो चुनाव हुआ था, हटिया विधानसभा से सीमा शर्मा को टिकट मिला था। सीमा शर्मा ने भी इस बात को कहा है कि सरकार का नेतृत्व ऐसा था कि अगर कोई सच बात भी कार्यकर्ता बोलता था तो उसे नहीं माना जाता था, बल्कि उसे पनिश किया जाता था। यह बात जमशेदपुर रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र की बैठक में भी यह बात सामने आई कि किसी कार्यकर्ता से भरमुह बात नहीं होती थी। अगर कोई सच बात बताता था उसको पनिश किया जाता था या उससे बात नहीं किया जाता था। एक बार और बता दें दीपक कि यहाँ राज्य में 14 सांसद होते हैं जी, जिसमें भाजपा के 12 हैं। वो बीते लोकसभा चुनाव जीत करके आए थे, उसमें से 10 सांसदों ने लीड कर करके दिया था। रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुनः गठन होना यहाँ टफ है। तो ये सब मिला करके भी लब्बो लुभाव सब सामने आ रहा है। रघुवर दास भी आज आए थे रांची, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी बैठे, वहां संवाददाताओं से बातचीत की है और पुनः अपनी बातों को उन्होंने दोहराया है कि मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया जा रहा है और बदनाम कर करके जीता गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उनके खुद के कार्यकर्ता कहते हैं कि आखिर ये हार का कारण क्या है। हार के कारण सिर्फ और सिर्फ रघुवर दास है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक तरफ रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि पार्टी की हार नहीं है, मेरी हार है, व्यक्तिगत हार है। स्वाभाविक से बात है, क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया, हर हर रघुवर घर घर रघुवर, उस नारे को थोड़ा दिन बाद ज्यादा दिन नारा नहीं चला, क्योंकि उसका विरोध जब होने लगा तो तुरंत उस नारा को बदल दिया गया। झारखंड में पुकारा, भाजपा दोबारा नारा बदल दिया गया। ऐसे भी सरजू राय जी जो बात को परोस रहे हैं, रख रहे हैं, तो उसमें सच्चाई काफी हद तक सच्चाई दिखाई दे रही है, क्योंकि हर मामले में रघुवर दास यूटर्न लिए हैं जी, यूटर्न लिए हैं और बातें ज्यादा हुई है और जमीन पर काम कम हुए हैं। चाहे बिजली का मामला उठाइए, सीएनटी एसपीटी के मामला को अगर हम उठा लें तो उसको लेकर के लाठीचार्ज हुआ, बवाल हुआ, पत्थरगड़ी हुआ। हमारे डीएसपी तक को लोगों ने बंधक बना करके रख लिया। रिजल्ट क्या निकला? वो सीएनटी एसपीटी एक्ट को फिर वापस ले लिए, इसमें ये संशोधन होगा, वो संशोधन होगा, ऐसा कर करके किसी मामले को उठा दे। पॉलिथीन का मामला उठाए, चिकन मटन बिक्री मामले को उठाए, किसी मामले को लेकर के जब रघुवर दास चले वो ज्यादा दूर चल नहीं पाए, 8-10 कदम के पास वापस ले गए। बिल्कुल संजय जी, ऐसे में क्या लगता है अब केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला कर सकती है? क्या झारखंड बीजेपी का
पूरी तरह से ओवरवायलिंग की जरूरत है? अब नए चेहरे को नेतृत्व दिया जाए या फिर कोई प्रभावशाली व्यक्ति झारखंड आए और संगठन को फिर से सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी में जुट जाए? बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए भी प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा में अपनी सीट गंवा लिए। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के रहते हुए यहाँ से पूरी भारतीय जनता पार्टी स्वाहा होगी। मुख्यमंत्री भी सरजू की बाढ़ में पड़ गए, सरजू की बाढ़ में डूब गए। और अब नए नेतृत्व की जरूरत इसलिए भी आन पड़ी है कि रघुवर दास का उम्र हो गया है लगभग 65 साल। तो ये जो एक आंका जाता है शारीरिक सादगी, शारीरिक शक्ति, सोच, ये सब कुछ थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। जितना मेहनत चाहिए था उतना मेहनत ये कर नहीं पाएंगे जी। और ऐसे भी 5 साल बैठे रह गए तो 70 साल हो गया। 70 साल के बाद राजनीति क्या होगी आप समझ सकते हैं, या राज्य की जनता समझ सकती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व समझ सकता है। गिलुआ भी लगभग उसी आसपास के हैं, 56-57 साल के हैं। तो गिलुआ जी के नेतृत्व में 2 चुनाव का भट्ठा बैठ गया, उनका अपना भी बैठा, 2 बार बैठा। तो इससे ये माना जा सकता है कि हाँ एक वेग जो निकला है वो चल निकला। और सारी नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रघुवर दास की। मैं फिर कहूंगा यहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता, चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो और रामलाल जी हो, उन लोगों ने यहाँ के बाकी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात नहीं सुनी। मुख्यमंत्री रघुवर दास को खुली छूट दे रखी कि जहां से मन वहां से आप उम्मीदवार उतारिए और जैसा उम्मीदवार उतारिए। तमाम आयातित नेता, हम मान लीजिए बड़ा गौड़ा, वहां से दिनेशानंद गोस्वामी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, पिछली बार चुनाव भी लड़े थे, उनको उनकी टिकट काट करके झामुमो चाहे कुणाल सारंगी को दिया गया, कुणाल सारंगी चुनाव हार गए। बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि संगठन और सरकार में वापसी के लिए क्या कवायद होती है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से। संजय समर जी हमारे साथ बने रहे।